नैनीताल के बगल में खुरपा ताल, क्योंकि ये देवभूमि जो है तालों के लिए जानी जाती है। नवचुकिया ताल, भीम ताल, उसी तरह से एक खुरपा ताल जगह है। और ओक का जंगल है और रिंगाल भी हम देख रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट बैम्बू है। और इसमें चाहे ट्री ट्रंक्स की बात करें, पेड़ों के तनों के ऊपर, जहाँ चट्टानों में ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, एक अनाड़ी जो है, इसको कह सकता है ये घास है, लेकिन ये एक एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं जिनको पानी चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और अंग्रेजी में मॉस कहा जाता है, लेकिन हिंदी में काई कहते हैं। तो ये काई जो है भी दो किस्म की है। इसमें कुछ लिवर बर्ड्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल लिवर की तरह, जिगर की तरह होते हैं, जिसमें मार्केंशिया वगैरह आता है। ऐसे हॉर्न बर्ड्स होते हैं। हॉर्न बर्ड्स हैं यहाँ पे। हॉर्न बर्ड्स जो हैं उसमें एंथोसेरास है, नोटोथाइलस है, फेयोसेरास है, और फिर मॉसेस होते हैं। तो इन तीनों को हम कैसे पहचानते हैं? वहाँ राइजाइड्स होते हैं और मार्केंशियल्स या जंगरमैनियल्स। मार्केंशियल्स में कोई पत्ता ऐसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन जंगरमैनियल्स में लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन राइजाइड जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन मॉसेस में दे आर सेप्टेट, और उनमें एलेटर्स नहीं होते हैं। एलेटर्स जो हैं हमारे मॉसेस में भी हैं, इसमें लिवर बर्ड्स में हैं और हॉर्न बर्ड्स में हैं। सूडो इलेटर्स हॉर्न बर्ड्स में, लेकिन मॉसेस में कोई इलेटर्स नहीं होते। रादर एक कैप्सूल होता है जिसके ऊपर क्या होता है, अपरक्यूलम, और नीचे दांत की तरह एक घेरा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकोम। तो क्या? पेरिस्टोम। पेरिस्टोम बोला जाता है। तो ये जो मॉस एक गार्डन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड और किस डिवीजन, रिसर्च डिवीजन के अंतर्गत इन्होंने एक हट के एक नया एक गार्डन का कंसेप्ट दिया जिसका नाम है कि मॉस गार्डन। तो मॉस गार्डन के लिए बड़ी शर्त यही है कि एरिया मॉइस्ट वाला होना चाहिए, मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, और वो ओक फॉरेस्ट और जो ये एक रिंगाल है बैम्बू, ये हमें एक इंडिकेट करता है कि ये मॉइस्चर रिच एरिया ही है। और फर्न्स का होना भी ये दर्शाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कहीं कहीं फर्न्स भी हैं। और खास बात यह है कि क्या क्या यहाँ पे मॉसेस हैं या लिवर बर्ड्स हैं। तो उसके ऊपर पॉलीट्राइकेसी के जैसे ए ट्राइकम नियम है, नियेसी का प्लेजियोनियम, बाटरेमिएसी का फाइलोनोटिस है, या बाटरेमिया भी, बाटरेमिया है क्या फैमिली तो है, लेकिन बाटरेमिया जीनस नहीं है। थुइडियम है, फिसिडेंस भी है। फिसिडेंस जो है मैंने पता नहीं, स्कॉर्पियाइडिस भी होता है एक, लेकिन वो शायद बड़ा बड़ा साइज का है और दरियाओं में होता है। लेकिन यहाँ पे फिसिडेंस की दूसरी स्पीशीज है। और एक और है जीनस एनेक्टेंजियम, और ब्रैकीथीशियम, ये क्या है? वो नहीं लिखा हुआ आपने, कहाँ है? हाँ, ब्रैकीथीशियम है। ब्रैकीथीशियम के बुकनैनिया वगैरह कुछ स्पीशीज है। एनोमोडान विटिकुलोसस नहीं है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। एनोमोडान माइनर है, और ल्यूकोडान भी है। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपने उनका नहीं डाला, जंगरमैनियल्स का ना। अच्छा, वेरी गुड। तो ये कोई एक स्पीशीज है, अबाउट कितनी है ये, 53 के आसपास, जो इन्होंने यहाँ पे सारी आपको कभी ना कभी किस सीजन में मिली होंगी। तो एक बड़ी ही पॉटियासी फैमिली के भी हैं, कोई ब्राइएसी की वगैरह वगैरह है। लेकिन कौन से जंगरमैनियल्स और लिवर बर्ड्स हैं उसकी लिस्ट भी इन्होंने यहाँ पे बना के रखी है। और लुनुलेरिया क्रूशिएटा काफी रेयर माना जाता है, आधे चांद की तरह इसका होता है। गैमा कप, मैंने गैमा कप आपने देखा, मार्केंशिया में पूरा कप होता है, लेकिन ये आधे चांद की तरह होता है, इसलिए इसका नाम लुनुलेरिया। तो मार्केंशिया पेलिएशिया है, मार्केंशिया नेपालेंसिस नहीं है। अच्छा, ओके। तो एस्ट्रेला है, प्लेजियोकेस्मा एपेंडिकुलेटम है, रिबोलिया हेमिस्फेरिक जिसकी बड़ी लंबी स्टॉक जाती है, और एथेलमिया पिंगुइस है। ये थोड़ा सा जीरो फिटिंग होना चाहिए, थोड़ा सा इसको, मतलब इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। कोनोसफेलम कानिका में हेक्सागोनल एरियाज होते हैं ऊपर, तो बहुत ही प्रोमिनेंट है ये। एक्सार्मोथिका मैंने देखा नहीं है।
स्टीफेनसोनियला ब्रेविपेंडिकुलेटा जो है दिस इज थ्रेटन्ड लिवर बर्ड। तो ये कितना कॉमन है या आपने कहीं बाहर से लाया है? नहीं जैसी हैबिटेट में मिला? सर, यही पास में ही इसका हैबिटेट है, जहाँ से हमने लेके आए। यहाँ जो रिसर्च में काम करी तनुजा पांडे जी, तो आप बताएं कि कौन कौन से जो हैं लिवर बर्ड्स या मासी थ्रेटन्ड हैं या रेयर हैं? स्टीफेनसोनियला और एचिसोनियला दो हमारे पास रेड लिस्टेड है। एटकिंसोनियला की स्पीशीज क्या है? एचिसोनियला हिमालयनसिस। हिमालयनसिस, तो दोनों इसमें हैं। थ्रेटन्ड स्टीफेनसोनियला ब्रेविपेंडिकुलेटा और एटकिंसोनियला हिमालयनसिस। एटकिंसोनियला कहाँ लिखा है हमने? मेंशन नहीं किया, वो इसके बाद बोर्ड लगने के बाद हमने। अच्छा, रिक्शिया फ्लूइडेंस दिखाइए मुझे। सर हमने लगाया। ये पानी में होता है, वेरी गुड। टारजोनिया हाइपोफिला है, इसके अपेक्स के नीचे ही एक किस्म का ग्वाइटर जैसा होता है जहाँ पे आपका कैप्सूल होता है। उसकी स्टाक नहीं होती, मेरे ख्याल ससाइल होता है वो, लेकिन इट इज कवर्ड बाई टू वेल वो स्केली, वो क्या ब्रैकेट होती है, क्या कहते हैं उसको, सर ब्रैकेट्स का वो उसको कवर करता है जो। और प्लेजियोकाइला है। फ्रूलेनिया लिखा है? फ्रोलानिया भी है सर। फ्रूलेनिया होना चाहिए पर इधर लिखा है। स्पीशीज हैं फ्रोलानिया की हमारे पास, बेंजामियाना और अच्छा, लेकिन इधर फ्रूलेनिया कहाँ लिखा है? सर हाँ है, फ्रूलेनिया बेंजामिनियाना एंड फ्रूलेनिया डायलेटाटा और प्लेजियोकाइला। एंथोसेरास इरेक्टस है, फेयोसेरास है, हिमालयनसिस है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये भी 22 लिवर बर्ड्स हो गए। हार्न बर्ड्स दो ही हैं, एंथोसेरोटेसी और। तो स्फेगनम के बारे में आपने क्या कहा, इंडिया में कहीं रिपोर्टेड है वो? नहीं सर, वो हमें स्पेसिमेन हमारे जो एडवाइजर हैं तिवारी सर, अच्छा। उन्होंने प्रोवाइड किया था, लेकिन सर वो काफी पुराना था तो यहाँ हो नहीं पाया। हमने कोशिश करी थी उसको पानी में उसको हैबिटेट प्रोवाइड करके लगाने की, अच्छा, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ के रेंज ऑफिसर जो मदन बिस्ट जी भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर ये मैंने तो स्टेब्लिशमेंट किया था जब मैं यहाँ पे था। अच्छा, ये किस ईयर की बात है? ये 2019 अच्छा। में हमने इसको स्टेब्लिश किया, उस समय मैं यहाँ पे चार्ज में था। अभी आप हैं यहाँ के रेंज ऑफिसर। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरीश हरीश चंद सिंह। जी जी। अभी आप, तो आपने कब टेक ओवर किया? अभी इनको 6-7 महीने। अच्छा, मेरी बात एक 2-3 पंजी। तो आपके टाइम में ये एस्टेब्लिश हुआ ना? हाँ, ये स्टेब्लिशमेंट मेरे टाइम तो ये आइडिया किसका था? ये संजीव सर का आइडिया था। संजीव सर का आइडिया था, वेरी गुड। तो ये अपने आप में एक नई चीज है जिनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, या लेसर नोन जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और जिसमें झूठी ही जड़ होती है, झूठा ही पत्ता होता है, इसमें कोई ट्रू लीव्स या ट्रू रूट्स नहीं होती। और ये प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिन्होंने पहली बार पानी से निकल करके जमीन पर जीने का एक हुनर जो है वो सीखा, और उसी के चलते इनके हम बहुत ही आभारी हैं कि इन पौधे ने ऐसा इस जमीन पे और पौधों के पनपने के लिए एक जगह हमवार की, या एक ऐसी वातावरण तैयार किया कि उसके बाद हमारी जो फर्न्स हैं वो आ गई। तो ये फर्न्स जो है, ये कौन सी है, डिप्लेजियम है या कुछ और है? तो डिप्रेशन तो नहीं है कुछ। अच्छा, कौन सा? हाँ, तो उसे सोरस से पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो आपने बनाए हैं इसके ना खाने जैसे, इसमें क्या है? ऐसे तो उगे हुए हैं। उसका चैम्बर ये एक्चुअली पहले अच्छा। कंपोस्ट चैम्बर था, ओके, तो इसको हमने अमेंड था तो ऐसे ही छोड़ दिया इसको। तो बेहतरीन मुझे लग रहा है जी आपका कंसेप्ट है। काफी अच्छा। अच्छा, तो आपका कंसेप्ट जो है बहुत ही एक नया कंसेप्ट है। और ब्रायोफाइट जो लेसन नोन है, जिनको कंजर्वेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो ये आपका जो एक इनिशिएटिव है, मुझे लगता है बहुत से लोगों को एक फोकस करेगा कि भाई हमें ये लेसर जो प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, क्रिप्टोगेम्स हैं, जिनमें कोई फ्लावर नहीं होता, बीज नहीं होता, उनका भी इकोलॉजिकल रोल है, चाहे वो सॉइल कंजर्वेशन में हो। लेकिन बहुत से ब्रायोफाइट्स और आप बोल रहे हो कि सुगंधित भी होते हैं, और कुछ तो मेडिसिनल भी हैं। और सबसे जरूरी बात है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनका रोल बड़ा अच्छा है कि इसके बाद ही थोड़ा सॉइल फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद ये क्या है, ट्रैकी पोडाप्सिस, ये क्या चीज है? मांस है? जी सर, ये भी मांस। पर ये जरूरी नहीं है कि यही होगा, मिक्स होगा ये, जी सर, इसमें ब्रैकिथीशियम भी होगा। काफी मिक्स है। सर्पेटिनेरॉन भी है इसमें। हाँ हाँ हाँ। और ये है हमारा क्वर्कस, ल्यूकोट्राइकोफोरा या क्वर्कस ओब्लांगेटा भी बोलते हैं। तो ये हमारे इधर
जो आपने लगाया है खुद इसको, ज़ैंथोज़ैलम तिम्बरू को, या खुद ही लगाया? जी लगाया है। अच्छा, ये जो मासेस हैं इसमें नाम लीजिए। अब ये जो मासेस की एक ग्रीन कारपेट सी है, बड़ी थिक है, इसमें थुइडियम है। अगर कोई सामने आपको दिख रहा है तो बताएं आप। ये नियम दिख रहा है मुझे, जी सर, ये वाला ये क्या है? सर नया में ये नियम ही है ना? जी, और ये सर फ्यूडियम है। क्या है? फ्यूडियम थुइडियम। जी। हाँ, ये काफी ब्रांच्ड है। जी जी जी। थुइडियम और काफी सर ये ब्रांच काफी अलग और फेदरी भी है। सुंदर मॉस होता है रोडोग्राम, रोडोब्राम। ग्रीन रोज जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो अब आप हमें रायला दिखाएं। रायला हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है बुक्स में, कभी देखा नहीं। कहाँ मिलेगा सर रायला? और रिक्शिया फ्लूटेंस जी सर, ऊपर लगा रायला भी होता है, पता जी, है? रायला। वो भी हमने देखा नहीं। सर वो हम तो यहाँ पे क्या है ये? सर ये तो हमने जस्ट पानी में अच्छा, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। रिंगाल जो है एक बहुत ही, और ये बास्केटरी जहाँ का आर्ट क्राफ्ट में भी यूज होता है। तो ये देखिए आप, ये जंगल का बैम्बू है, नेटिव बैम्बू है, जम्मू में भी होता है ये। और इसके जो आर्ट क्राफ्ट है, किस तरह की क्या क्या चीजें बनाई है ये? सर ये टेबल लैम्प्स हैं, टेबल लैम्प्स, बल्ब के लिए, और पॉट्स हैं, बास्केट्स हैं। वेरी गुड। ड्रिपेनोस्टेकियम फल्केटम, थैमनोकैलामस है, स्पेटिफ्लोरस, वो भी होना चाहिए इसमें, है इस जगह? सर यहाँ पर नहीं। अच्छा, जहाँ पे सिर्फ हमें एक ही मिलता है, जी सर। गोल रिंगाल। दूसरा है देव रिंगाल, वो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में होता होगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बर्ड स्पीशीज हैं? थ्रशेस होंगे, जी सर। लिखा हुआ है आपने। व्हाइट थ्रोटेड एल्बोग्लैरिस है ना वो, और क्या है उसके आगे? वो है, वो भी गैरुलक्स है क्या? जी सर। और वो है ब्लू मैगपाई। ये रेड बिल्ड है कि येलो बिल्ड? सर रेड बेल्ट। दोनों होंगी। सर यहाँ मेनली हमें रेड बेल्ट ही दिखती है मॉस गार्डन के अंदर। ये मॉस अच्छा, गार्डन के अंदर मैंने येलो वाली नहीं दिखती है? सर येलो वाली दिखती है, आसपास तो हमें दिखी है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हमने नहीं स्पॉट किया। कश्मीर में हमें ज्यादा दिखती है येलो बिल्ड ही, और रेड बिल्ड जो है चंबा से, हिमाचल प्रदेश से फिर शुरू हो जाती है, तो उत्तराखंड से होते हुए ये ईस्ट तक जाती है। वुड पैकर्स की काफी अच्छी डाइवर्सिटी है। 4 टाइप्स के वुड पैकर यहाँ की जो एलिवेशन है 1200 मीटर। पर्टिकुलर यहाँ पर की है ओके। मॉस गार्डन की। कैप्टन लुई काला कौन थे, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर ये यहाँ पर एक कोई अंग्रेज थे जिन्होंने यहाँ पर अपने रहने के लिए, शेल्टर के लिए अच्छा, बनाया था। वो लोकेशन कहाँ है यहाँ रहने के लिए? थोड़ा आगे। अच्छा, तो वो बंद है रास्ता? जी सर, थोड़ा ऊपर है वो। ओके। और बारिश है आज तो कब वो रहे थे? सर वो काफी ब्रिटिश आर्मी में थे। हाँ, रिटायर की ब्रेक के बाद यही सेटल हो गए थे। तो उनका एक तो बड़ी बेहतरीन हैबिटेट है ये। ओक फॉरेस्ट एक अपने आप में इको टूरिज्म के एंगल से, और एक जो फॉरेस्ट बेदिंग का कंसेप्ट है कि जंगल में अगर हम जाके 1-2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, या कहीं ना कहीं हम कसरत करते हैं, या हम कुछ बैठते ही हैं, उससे एक हीलिंग होती है। आपके सेहत जो है उसमें आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत होता है। जंगल की सैर और जंगल से जुड़ के रहना चाहिए, तो उसका कंसेप्ट भी हमें यहाँ दिखता है। इसमें आपने लिखा वाई टू कंजर्व ब्रायोफाइट, मोटा मोटा बताइए। 2, 4, 5 है ना? 5 गोले हैं, तो क्या क्या है? सर हमने मेनली इसमें ये बताया हुआ है कि क्यों ब्रायोफाइट्स को कंजर्व करना चाहिए। जैसे कि सीमेंटेशन होता जा रहा है सर, सारी कंक्रीट होता जा रहा है, तो ग्रीन स्पेसेस रहनी जी चाहिए। जी जी। और ये सर पोल्यूशन के indicator फाइटर्स हैं, जी, ठीक। तो इनको कंजर्व करना चाहिए। और जी वाटर, और सर बैरन लैंड पे ये फर्स्ट जो है पाइनियर स्पीशीज है। और सर बर्न लैंड, जो कभी ऐसा होता है जंगलों में आग लग जाती है, हाँ हाँ हाँ, तो ये मॉइस्चर रिटेन करते हैं और सबसे पहले आने वाले स्पीशीज भी यही हैं। सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। तो हमने वही पॉइंट्स में इंक्लूड किए हुए हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे बच्चे स्कूल के कॉलेज से आते हैं, तो क्या मान के चलें कि महीने में 2-3 ग्रुप्स आ जाते हैं या ज्यादा है? महीने में 2-3 तो नहीं होता, महीने में 1 लगभग। अच्छा, तो यहाँ के जो भी लोग जाते हैं नैनीताल में, उनको मतलब आइडिया होता है, वहाँ आपने रखा होगा कोई साइन बोर्ड कि यहाँ कुछ मास गार्डन देखने भी वो लोग जो नैनीताल पहुँचते हैं उनको यहाँ भी आना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। सवाडियाला मैंने देखा नहीं, इधर है क्या? सवाडियाला ट्यूबरीफेरा इधर इस वक्त मिलता है? कहीं है? ऊपर है? अच्छा, वेरी गुड।
ये हडाइकियम है, ये हटाइए। जी कपूर कचरी, कचरी। हडाइकियम स्पीकेटम। ये आपने कौन सा बनाया है एनिमल? सर टाइगर, है? टाइगर का शेप। सिर्फ इसको आप पेंट कर सकते हो थोड़ी इसकी ब्लैक स्ट्राइप्स देने के लिए ना। इसको मोसेस के सर लिए ये हम ओके। कोशिश कर रहे हैं कि मॉइस्चर मेंटेन करें तो इससे अच्छा, बहुत सारे- ये कौन सी वो है? ये फंजाई है, जी सर पंजाबी। फंजाई। हाँ, देखो मांस है और मांस के बीच में फंजाई भी है। तो ये मानसून और सावन का ही मौसम होता है जब इनको आप इस तरह से ग्रीन कारपेट बन जाती है मांस की। तो ये मांस गार्डन है। नैनीताल अगर कभी आओ तो इस मांस गार्डन में जरूर आइए, बेहतरीन है। और आज तो मौसम बिल्कुल ही सावन का यौवन सा हमें दिख रहा है कि बारिश हो रही है और इस बारिश में भी हम मांस गार्डन की सैर कर रहे हैं। और ये ऑर्किड है, कौन सा ऑर्किड है ये? सर ये ऊपर वाला डेंड्रोबियम है, हैं? पोलियो देता है, डेंड्रोबियम फोलीडोटा है। अच्छा, हिप्पडम क्यूप्रेसी फार्मिस कहाँ लगा हुआ है? सर नीचे। नहीं दिखता है क्या? जी सर। दिखाओ। सर ये एक ऐसा मांस है हिप्पनम। ये वाला ही बहुत छोटा होता है। अच्छा, तो ये हिप्पनम है, हिप्पनम क्यूप्रेसी फार्मिस। काफी थिक होता है। और ये क्या है, क्यूप्रेसिस है क्या? हाँ हाँ, क्यूप्रेसिस टारुलोसा। क्यूप्रेसिस टारुलोसा के ट्री ट्रंक के ऊपर भी मॉसेस हैं। और ये बड़ा अच्छा है। ये कौन सा मांस है? सर ये ट्यूटियम। थुइडियम, जी सर। ये वाला जी जी फर्न मॉस भी इसको बोलते हैं। फर मास। जी जी काफी ज्यादा इसमें ब्रांचेस रहती जी हैं। सर। टेस्ट काफी अच्छी होती है फर्न मॉस की। तो ऐसा लगता है ये आपने कहीं से उखाड़ के लाया है या क्यों, जैसे पैचेस जैसे लग रहे हैं? जी सर ये हमने आसपास फॉरेस्ट। और इसी मौसम में जब बरसात हो रही है। अच्छा, ये कौन सा मांस की कलेक्शन है? सर इसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं। ब्रैकिथिशियम फ्लूइडियम भी है, ब्रैकिथिशियम भी है, एंटोडॉन दिख रहा है। फिजीडेंस है। नहीं सर इसमें फिजिडेंस भी है। अच्छा। फिजिडेंस सर थोड़ा पानी के स्लोपी- पास। हाँ, स्लोपी एरिया में। अच्छा, इसमें अलग है, ये वही स्पीशीज है। ये ट्रैकियोपोडॉप्सिस काफी है। ये कौन सा है? ट्रैकियोपोडॉप्सिस जो अभी आपने ट्री ट्रंक पे देखा था। अच्छा अच्छा, ट्रैकियोपोडॉप्सिस। ट्रैकीपोडाप्सिस। ठीक, ज्यादा वही है। जी जी मुझे लगता है मैक्सिमम ट्रैकीपोडाप्सिस स्पीशीज के हैं। क्रिस्पेटुला। हैं? क्रिस्पेटुला। क्रिस्पेटुला। जी बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? सर ये साइड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार मासेस एज बैंडेज भी इस्तेमाल किए गए हॉस्पिटल्स में। जो इंजर्ड लोग होते थे सिपाही, तो उनको पट्टी करने में भी इस्तेमाल किया गया। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्या है इसका? स्फैग्नम मास तो काफी ज्यादा यूज हुआ है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 बैंडेज के लिए। हाँ, ये भी है। और ये उसी वक्त का एक शायद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का ही होगा ये। तो किस तरह से स्फैग्नम मास जो है वो सर्जिकल ऑपरेशंस में भी यूज हुआ है, ब्लीडिंग को सोक करने के लिए, रोकने के लिए। तो यही स्फैग्नम है क्या? जी सर ये स्पंजम का एक पिक्चर पीछे में है। ये स्फैग्नम का ही बैकग्राउंड है। स्फैग्नम एक मांस होता है। क्या है उसका कॉमन नेम? क्या मांस? सर पीट मॉस। हाँ, पीट मांस। और काफी 2, 3, 4 मीटर लंबा रोप लाइक उसकी ग्रोथ रहती है। तो हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं सेकंड वर्ल्ड वार में मांसेस का भी यूज हुआ है हॉस्पिटल्स में, इन द ट्रीटमेंट, इन द हेल्थ केयर, बैंडेज की तरह। और क्योंकि एंटीसेप्टिक नेचर है। लेकिन बाकी जो मांसेस हैं, दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी मिसाल हो सकता है। अभी उसके बाद हमारे दूसरे भी लोग इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन ये इनिशिएटिव अपने आप में पहला है। और उत्तराखंड की इनिशिएटिव्स के लिए पहला ही माना जा रहा है। जैसे आपने जो फाइकस गार्डन लाल कुआं में, वो अपने आप में एक नई पहल है। और उसी श्रृंखला में ये मास गार्डन भी पहल है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की।